तुलसी में जल चढ़ाते हो रोज तो ये गलती भूल कर मत करना, वरना फायदा छोड़ो नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। अगर आप भी हर दिन बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी बरकत और समृद्धि को रोक सकती है और धीरे धीरे खत्म कर सकती है। तुलसी में जल चढ़ाने का नियम बहुत पवित्र होता है, लेकिन अगर ये काम कुछ गलत तरीके से किया जाए तो इसका उल्टा असर पड़ सकता है। पैसा पानी की तरह बहने लगेगा, घर में कलेश बढ़ेगा और नेगेटिव एनर्जी का असर घर में हर कोने में फैल सकता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में तुलसी का स्थान बहुत ही ऊंचा है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप माना गया है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग रोज सुबह नहाने के बाद श्रद्धा से, पूरी भक्ति भाव से तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सारी रुकावटें, बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति, धन धान बना रहता है। महिलाएं तो खास तौर से तुलसी में जरूर जल देती है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। धर्म ग्रंथों में साफ लिखा है कि जब तक तुलसी पत्र न चढ़े श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान तो भोग भी स्वीकार नहीं करते अगर तुलसी न चढ़ाई जाए। आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, अगर आप रोज तुलसी को जल चढ़ाते हो तो कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर इन नियमों की अनदेखी की तो शुभ की जगह अशुभ फल मिल सकते हैं। न सिर्फ तुलसी माता नाराज हो सकती हैं, बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो सकती हैं। फिर क्या होगा? घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, अशांति फैलेगी और धन हानि की नौबत आ सकती है। तो फिर आखिर क्या है वो गलतियां जो जल चढ़ाते समय हमें नहीं करनी चाहिए? तुलसी माता को पौधा कहा गया है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो तुलसी के आसपास रखना भारी पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप करे हमारे वीडियो को जरूर देखें। अगर आप ये वीडियो को ध्यान से आखिर तक देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अपार कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे भोलेनाथ चैनल को। जय तुलसी माता। तो चलिए देर न करते हुए अब जानते हैं तुलसी में जल चढ़ाने का सही नियम क्या है। वो जरूरी बातें हर भक्त को पता होनी चाहिए जो तुलसी माता को मानते हैं। नंबर 1, रविवार को तुलसी में जल कभी न डालें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता को हर दिन जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को तुलसी अर्पित में जल नहीं डाला जाता है। यह बिल्कुल वर्जित है। रविवार को तुलसी में जल चढ़ाना एक बड़ी गलती मानी जाती है, जो आपके परिवार की खुशहाली को छीन सकती है, समृद्धि और बुरा असर पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी रविवार के दिन, संडे के दिन तुलसी माता को विश्राम करती हैं। इस दिन अगर आप तुलसी को जल देते हैं तो उनकी कृपा मिलने की बजाय नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु और तुलसी माता भी इस दिन अप्रसन्न हो सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, जबकि तुलसी माता भगवान विष्णु जी की प्रिय हैं। इसलिए अगर आप रविवार को तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो भगवान सूर्य देव और विष्णु जी की कृपा बाधित हो सकती है। धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है हमारे कि कई मंदिरों में रविवार को तुलसी की पूजा नहीं की जाती है। तो क्या करें? अगर आपको रविवार को तुलसी माता को सम्मान देना है तो जल चढ़ाने के बजाय उनके सामने हाथ जोड़कर मन से प्रणाम दूर से ही कर सकते हैं। उनका स्मरण करें। ऐसा करने से माता तुलसी, आप, भगवान विष्णु और सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में सुख शांति, धन वैभव बना रहेगा। नंबर 2, तुलसी की पत्तियां तोड़ने का सही नियम। प्रिय मित्रों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ना भी एक बड़ा नियम है। अक्सर लोग बिना जाने समझे जब मन आता है तब तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों
में हमारे हिंदू शास्त्रों में वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद शाम के समय तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित है। कहते हैं कि शाम के समय तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस समय उनकी पत्तियां तोड़ना, उन्हें छेड़ना अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शाम के समय तुलसी के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का जमावड़ा होता है। घर में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। अगर आप भी इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ देंगे तो यह ऊर्जा बाधित हो सकती है, जिससे जीवन में नकारात्मक और आर्थिक तंगी आ सकती है। इसलिए भूल कर भी शाम के समय तुलसी न तोड़े। इसलिए अगर तुलसी पत्तियों की ज़रूरत भी होती है आपको, तो इसे सुबह या दिन के समय तोड़ लें और ताजे जल में सुरक्षित करके रख सकते हैं। इससे न केवल धार्मिक दृष्टि से आप सही करेंगे, बल्कि आपके घर में शुभता, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 3, लोहे के बर्तन का प्रयोग न करें। अब बात करते हैं तुलसी में जल चढ़ाने के बर्तन की। धार्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि तुलसी माता को जल अर्पित करने का समय तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई लोग अनजाने में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी माता को जल देते हैं, जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल गलत होता है। लोहे की धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा बाधित कर सकती है। इतना ही नहीं, लोहे के बर्तन से जल चढ़ाने से आपके घर में धन हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव, टेंशन हो सकती है। अगर आपके पास तांबे या पीतल के बर्तन नहीं हैं, तो कम से कम मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल करके जरूर करें। भूल के भी स्टील के बर्तन से तुलसी माता को जल न चढ़ाएं। मिट्टी प्राकृतिक होती है और इससे तुलसी माता को जल चढ़ाने से आपके जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 4, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि तुलसी माता को दूध चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। तुलसी एक पवित्र और नाजुक पौधा होता है, जिसे केवल साफ और शुद्ध जल ही पसंद होता है। दूध या कोई अन्य तरल पदार्थ तुलसी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर तुलसी के पौधे में दूध डाल दिया जाए तो उसकी जड़ें सड़ सकती हैं और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगता है। तुलसी माता मुरझाना घर में अशुभ संकेत माना जाता है और यह नकारात्मकता का प्रभाव ला सकता है। इसी तरह तुलसी में गंदा या बासी पानी डालना भी बहुत नुकसानदेह होता है। अशुद्ध जल तुलसी की ऊर्जा को कम कर सकता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और परिवार के लोगों को मानसिक तनाव व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो केवल ताज़ा और साफ जल ही तुलसी माता को चढ़ाएं। श्रद्धा और विधि पूर्वक तुलसी माता की पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके जीवन में हर काम में सफलता ही सफलताएं हासिल होंगी। नंबर 5, दोस्तों, अगर आप ये वीडियो बीच में स्किप कर रहे हैं तो भूल कर भी ना करें, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए घातक हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में तुलसी और केले का पौधा दोनों लगाए जाएं, तो ये घर में धन समृद्धि आती है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी और केले के पौधे एक साथ एक जगह पर नहीं लगाए जाते। माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए यदि आप केले के पौधे को घर में लगाना चाहते हैं, तो केले का पौधा मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाएं। तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना बहुत शुभ होता है। यह स्थान लगाने का तरीका बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस नियम का पालन करते हैं, तो भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा आप पर हमेशा सदैव बनी रहेगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य में सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपके जीवन में तरक्की आएगी। नंबर 6वां, दोस्तों, शास्त्रों में दिशाओं का बहुत महत्व बताया गया है। तुलसी माता को भी सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा होती है, इसलिए वहां तुलसी लगाना ठीक नहीं माना जाता। अगर आप तुलसी को दक्षिण दिशा में लगाते हैं, तो यह आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी किस्मत कमजोर हो सकती है।
इसलिए तुलसी माता का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। इस दिशा को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। इस जगह तुलसी माता का होना घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख शांति समृद्धि लाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा मानी जाती है, जो जीवन में शुद्धता तरक्की का प्रतीक करती है। इसलिए तुलसी को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना बेहतर शुभ होता है। नंबर 7वां, तुलसी का पौधा छत पर बिल्कुल न लगाएं। हाँ, भूल कर भी छत पर तुलसी न रखें, क्योंकि वहाँ उसकी सही देखभाल नहीं हो पाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार छत पर तुलसी का पौधा लगाना रखना शुभ नहीं होता। छत पर तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है, खासकर जिसकी कुंडली में बुध कमजोर होता है, उनके लिए यह और भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा छत पर तुलसी रखने से वास्तु दोष भी होता है। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, छत पे ही लगा लेते हैं। ऐसी गलती भूल कर ना करें, जिससे आर्थिक तंगी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नंबर 8वां, तुलसी के पास कांटेदार पौधे बिल्कुल ना रखें, जैसे गुलाब, कैक्टस, बबूल, क्योंकि वास्तु में कहा गया है कि कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तुलसी माता पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए उनके आसपास नर्म और खुशबूदार पौधे लगाने चाहिए। अगर तुलसी के पास कांटेदार पौधे होंगे तो तुलसी का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है और घर में झगड़े कलह बढ़ सकते हैं। इसलिए तुलसी के पास मनी प्लांट या तुलसी की दूसरी प्रजातियां लगाएं, जो शांति और खुशहाली लाती हैं। हाँ, नंबर 9, जूते चप्पल की बड़ी गलती। भाइयों बहनों, ये बात गांठ बांध लो, तुलसी माता कोई आम पौधा नहीं है, ये साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। अब सोचो जरा, अगर आप तुलसी माता के पास जूते चप्पल पटक देंगे या उतार देंगे तो क्या वो खुश हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। जूते चप्पल गंदगी और धूल से भरे होते हैं, इन्हें पवित्र जगह के पास रखना अशुभता फैलाना होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके आसपास कोई जूते चप्पल ना पड़ा हो, क्योंकि इससे न सिर्फ घर में पवित्रता भंग होती है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। और फिर आप सोचते हैं ये रह जाएंगे कि घर में टेंशन क्यों बढ़ रही है, काम क्यों अटक रहे हैं और धन हानि क्यों नहीं हो रही है। भाई, अगर आप चाहते हैं तुलसी माता की कृपा बनी रहे तो तुलसी माता के चारों ओर हमेशा सफाई रखें, वहाँ से पूजा की चीजें रखें, कोई अपवित्र सामान नहीं रखना चाहिए, तभी घर में बरकत आएगी और जीवन में चैन सुख मिलेगा। नंबर 10वां, जल अर्पण के बाद गलत दिशा में प्रणाम मत करना। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी गलती की, जो अक्सर लोग यह गलती करते हैं, जो कोई लोग रोज करते हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद गलत दिशा में प्रणाम करना। देखो भाई, तुलसी माता को जल देने के बाद अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके प्रणाम करोगे तो वह पूजा बेअसर हो जाएगी। हाँ, सही सुना, पूजा का असर खत्म हो जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि हमने तो मन से पूजा किया, फिर भी उसका पूरा फल हमें नहीं मिलता है। कारण यही होता है, शास्त्रों के मुताबिक तुलसी को जल अर्पित करने के बाद हमेशा हमें उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके प्रणाम करना चाहिए माता को, क्योंकि उत्तर दिशा भगवान विष्णु की मानी जाती है और तुलसी माता भी उन्हीं की प्रिय है। जब आप सही दिशा में प्रणाम करेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे तो माँ प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान की कृपा भी बरसती हैगी। आइए दोस्तों, चलते हैं अब आगे वीडियो को। तो अगली बार जब भी जल चढ़ाओ, जरा दिशा भी देख लिया करो, तभी पूरी तरह से आशीर्वाद तुलसी माता का मिलेगा और मन चाही मुरादें पूरी होंगी। आप जो चाहोगे वो सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बाथरूम या नाली का पानी एक बड़ी गलती। देखो भाई, तुलसी माता को यूं ही देवी लक्ष्मी का रूप नहीं माना गया, वो शुद्धता और पवित्रता की देवी हैं। ऐसे में अगर उनके पास बाथरूम का पानी या फिर नाली का गंदा पानी जा रहा होगा तो समझ लो गड़बड़ पक्की है। घर में तुलसी जी के पास अगर कोई नाली है, वहाँ पानी जमा होता है
तो इससे न सिर्फ उनका पवित्र असर कम होता है बल्कि नेगेटिव एनर्जी भी आने लगती है। अब ध्यान दो, तुलसी माता को हमेशा साफ और ताजे पानी से ही जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप रोज जल चढ़ा रहे हैं तो वहीं आसपास बदबूदार पानी बह रहा है तो आपकी भक्ति अधूरी रह जाएगी, आपका मन भी नहीं लगेगा। फिर लोग कहते हैं कि हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं फिर भी घर में सुख शांति क्यों नहीं रहती है। तो साफ साफ सुन लो, तुलसी का पौधा हमेशा ऐसे स्थान पर लगाओ जहां आसपास साफ सफाई हो, कोई गंदगी न हो, नाली जैसा कुछ पास ना हो। ऐसा करने से तुलसी माता खुश रहेंगी और उनकी कृपा से आपके घर में सुख शांति धन समृद्धि बनी रहेगी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े संकट को बुला लेती हैं, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये गलतियां आपको ये जानकारी सही लगी हो तो भाई बहनों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस वीडियो को। अपने धर्म और रीति रिवाज परंपराओं को समझो और अपनाओ। जय तुलसी माता, जय हरि विष्णु। ऐसे ही और रोचक और अच्छी वीडियो के लिए